Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on complex integration. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, तो आज फिर मज़ीद थोड़े से क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल complex integration c z minus 1 mod d z mod where c is the unit circle। यूनिट सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो z mod इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर आपको z mod इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि z बराबर होगा 1 e की पावर एओटा थीटा, यानी कम्प्लेक्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो z को हम पुट करेंगे e की पावर एओटा थीटा, तो dz हो जाएगा e की पावर एओटा थीटा, और एओटा थीटा का डेरिवेटिव एओटा और थीटा का डी थीटा। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन z माइनस 1 मॉड की कैलकुलेट करनी है, dz मॉड की, तो आप ये पहले कैलकुलेट कर लें। z माइनस 1 मॉड z की वैल्यू e की पावर एओटा थीटा माइनस 1 मॉड e की एओटा थीटा जो है आयलर फार्मूला लगाया, कोसाइन थीटा प्लस एओटा साइन थीटा माइनस 1 मॉड, तो इस पे आपने रियल पार्ट अलग कर लिया, कोसाइन थीटा माइनस 1 और प्लस एओटा साइन थीटा अलग देख लिए। तो इसका जब मॉडुलस लिया तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लेते हैं, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो जाहिर बात है यूनिट सर्कल जो है, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट कहा है तो उसकी वेरिएशन तो हम वो लिमिट जो लेंगे वो 0 से 2 पाई ले लेंगे। तो जब इन्होंने यहाँ इसका फार्मूला एक्सपेंड किया, मतलब ये कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कोसाइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो ये आपके पास डायरेक्ट उन्होंने पुटिंग कर दी है। कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 माइनस 2 कोसाइन थीटा, 2 माइनस 2 बन गया कोसाइन, 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस कोसाइन, तो 1 माइनस कोसाइन का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब स्क्वायर रूट लिया तो वो आ गया 2 साइन थीटा बाई 2। अब उन्होंने क्योंकि डी जेड मॉड लेना है, क्योंकि डी जेड नहीं है सिर्फ डी जेड मॉड है, पीछे हमने क्वेश्चन जो किया था उसमें डी जेड अकेला था, यहाँ सिर्फ डी जेड मॉड लगा दिया, तो हमने जारी बात है एओटा थीटा का भी मॉड लेना है। तो एओटा वैसे ही की एओटा थीटा हमारे पास आयलर फार्मूला है, कोसाइन थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, तो जब एओटा से मल्टीप्लाई हमने किया तो बन गया एओटा कोसाइन माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास जब इसका मॉडुलस लेंगे तो वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और कोसाइन का कोसाइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो डी थीटा वैसे ही। तो ये वैल्यू जब हमने उसमें इंटीग्रेशन में पुट की, क्योंकि हमारे पास यूनिट सर्कल है तो लिमिट फ्रॉम 0 से 2 पाई हो जाएगा, और उसकी वैल्यू z माइनस 1 मोड की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 और डी जेड मोड की डी थीटा। तो 2 बाहर आ गया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोसाइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का 1 बाई 2 इधर आके डिवाइड हुआ। यहाँ थीटा बाई 4 उन्होंने गलती से लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। तो लिमिट फॉर्म जब 0 to 2 पाई जब फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास इसका आंसर 8 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल z mod वेयर c इज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इज इक्वल टू माइनस एओटा टू प्लस एओटा। अब ये देखें आपके पास z mod है जो कि बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट डी जेड आपके पास डी एक्स प्लस एओटा डी वाई होता है। अब देखें मतलब माइनस एओटा से प्लस एओटा है, तो 0 माइनस 1 से 0 0 आप अलग इंटीग्रेशन लें, और 0 0 से 0 1 आप अलग लें, क्योंकि 0 माइनस 1 से 0 0 पर जो क्योंकि y नेगेटिव है और 0 0 से 0 1 y पॉजिटिव है, यानी साइन चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम इसकी पार्टीशन करेंगे। यानी 0 माइनस 1 से 0 0 अलग इंटीग्रेट करें, यानी माइनस 1 से 0 अलग हो जाएगी, और 0 से 0 1 अलग हो जाएगी। अब देखें जब 0 माइनस 1 से जब 0 0 इंटीग्रेशन लेंगे तो इसमें भी x 0 है और y वेरी कर रहा है माइनस 1 से 0, और जब 0 0 से 0 1 इंटीग्रेशन लेंगे तो इसमें भी x 0 है और y वेरी कर रहा है 0 to 1 में। तो आप ऊपर वाले इंटेग्रल में जब x को 0 पुट कर दें और y की जब स्क्वायर लिया उन्होंने, तो ये जारी बात है इसके दो केस बनेंगे, माइनस 1 से 0 में y का स्क्वायर का जो है वो माइनस y आएगा, और 0 1 में y आ जाएगा। तो इसको अलग अलग सिंपल इंटीग्रेशन लें, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद फंडामेंटल थ्योरम लगाकर इसका आंसर जो है वो एओटा कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये भी एक और क्वेश्चन है प्रॉपर्टी के मुताबिक, हम इसको देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ वो कहते हैं फाइंड करना है आपने रियल इंटीग्रेशन फाइंड करनी है लॉन्ग सी आर ऑफ जेड की। आर ऑफ जेड का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को इंटीग्रेट करना है आपने, और सी डिनोट करता है यूनिट सर्कल डिस्क्राइब्ड इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम जेड इज इक्वल टू 1 to 1। जेड इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ जेड इज इक्वल टू 1 होगा, तो 1 से 1 का मतलब है कि कंप्लीट सर्कल एक बनेगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं आ गया, तो ये यूनिट सर्कल बन गया हमारे पास। क्योंकि रेडियस 1 के साथ है तो हम जेड को पुट करेंगे ई की पावर एओटा थीटा, तो डी जेड आपके पास आएगा एओटा ई की एओटा थीटा डी थीटा।
तो क्योंकि z आपके पास मॉड 1 है तो इसलिए z की वैल्यू होती है e की पावर एओटा थीटा, उसको लिख सकते हैं आयलर फार्मूले के मुताबिक कोसाइन थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो सिर्फ कोसाइन थीटा बनता है, तो वो सिर्फ कोसाइन थीटा बनेगा। डी जेड की वैल्यू भी पुट कर दिया आपने आयलर फार्मूले के मुताबिक, और लिमिट्स क्योंकि सर्कल है तो 0 से 2 पाई हो जाएगी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन अलग अलग ले लें। कोसाइन स्क्वायर जो है इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी और साइन थीटा कोसाइन थीटा की इंटीग्रेशन अलग होगी। तो यहाँ उन्होंने कोसाइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट लिख दिया 1/2 इंटू पाई बाई 2। अदरवाइज़ आप इस पर रिडक्शन फार्मूला उन्होंने लगाया, आप इस पर बीटा गैमा भी लगा सकते हैं। आप इसको 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा ओवर 2 लगा कर उसका फार्मूला लगा के भी उसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। वो इंटीग्रेशन उन्होंने डायरेक्ट लिख दी है, और साइन की इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओवर को 2 हो जाएगी क्योंकि साइन का डायरेक्ट वो आगे मौजूद है। तो फिर फंडामेंटल थ्योरम लगा के इसका आंसर पाई एओटा आ जाएगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हमारे पास है। एक ये इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है इसका कि अगर आपके पास z माइनस जेड नॉट होल की पावर n डी जेड, n इसमें कोई इंटीजर है और c इसमें सर्कल है जिसका सेंटर z नॉट है, रेडियस इसका r है, तो आपने इसका एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है ये, मतलब इसका फार्मूला एक किस्म का, ये फार्मूला याद भी रखना है क्योंकि हम नेक्स्ट ये यूज़ करते रहेंगे कि आपके पास एक c जो है वो अगर आपके पास सर्कल है जिसमें z नॉट जो है वो सेंटर है, इनसाइड है, और रेडियस उसका r है। तो हम जानते हैं सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है z माइनस जेड नॉट मॉड इज इक्वल टू r। तो अगर z माइनस जेड नॉट मॉड इज r के बराबर है तो इसका मतलब है z माइनस जेड नॉट जो होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम उसको लिखेंगे तो वो बराबर होगा r इंटू ई की पावर एओटा थीटा। इसका मतलब है z माइनस जेड नॉट जो है वो बराबर होगा r ई की पावर एओटा थीटा, क्योंकि सर्कल है तो थीटा वेरी करेगा 0 से लेकर 2 पाई तक। तो यहाँ से डी जेड आ जाएगा, z नॉट का 0, r वैसे ही ई की एओटा थीटा की इंटीग्रेशन ई की पावर एओटा थीटा का एओटा और थीटा का डी थीटा। तो ये वैल्यूज जब आप उस इंटेग्रल में पुट करेंगे तो z माइनस जेड की नॉट की जगह आप r ई की एओटा थीटा पुट करेंगे तो पावर लेंगे वो बनेगा r n ई की एओटा n थीटा, और डी जेड की वैल्यू पुट कर दी और डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी। इसमें एओटा r n प्लस 1 बाहर आ गया क्योंकि r n भी है, r भी r n प्लस 1 बाहर आ गया। इधर बनेगा ई की पावर एओटा n थीटा, ई की पावर एओटा थीटा, तो वो इकट्ठा किया ई की पावर एओटा n प्लस 1 थीटा डी थीटा आ गया। तो इसकी जब इंटीग्रेशन ली उन्होंने ई की पावर एओटा n प्लस 1 थीटा की इंटीग्रेशन ई की पावर एओटा n प्लस 1 थीटा और डिवाइड बाय एओटा n प्लस 1, तो वो एओटा से कैंसल आउट हो गया, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो जब फंडामेंटल थ्योरम लगाया तो यह आएगा ई की पावर एओटा n प्लस 1 थीटा की जगह 2 पाई पुट करेंगे, फिर एक दफ़ा लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। तो 2 पाई का अगर इवन मल्टीपल आ जाए तो आपके पास उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी ये हमारे पास 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो इसका आंसर 0 हो गया। कब? जब n इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी n इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी जब -1 नहीं होगा n तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन 0 होगी। ये उन्होंने रेफरेंस दिया है कि इस पर आयलर फार्मूला लगा के भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम दूसरा केस इसका डिस्कस करेंगे जब n -1 होगा। तो जब आप n की वैल्यू डायरेक्ट -1 उसमें पुट कर दें तो ये बन गया डी जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट। तो इसमें उनकी वैल्यूज़ पुट करें r ई की एओटा थीटा और ऊपर भी डी जेड की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास इसका आंसर डी थीटा बचता है, एओटा बाहर आ गया तो 2 पाई इसका आंसर है इंटीग्रेशन का, एओटा वैसे तो 2 पाई एओटा। तो इसका हैंस कंक्लूड दैट कि जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट होल की पावर n डी जेड, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी जब n -1 के बराबर नहीं होगा, मतलब -1 के अलावा होगा, मतलब 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो उसकी इंटीग्रेशन 0 होगी। और जब n इज इक्वल टू -1 होगा, यानी पर्टिकुलर केस पर हमारे पास इसकी वैल्यू 2 पाई एओटा होगी।